नमस्कार, आप देख रहे हैं पिलर। हमारा नाम है श्रेया और हमारे साथ है अवंतिका। देखिए, इस वक्त की सबसे बड़ी अपडेट सामने निकल कर आ रही है वो ये कि झामुमो के 13वें महाधिवेशन में ये निर्णय लिया गया कि कल्पना मुर्मू सोरेन जो गांडे की विधायक है और हेमंत सोरेन की पत्नी है, उन्हें कार्यकारी अध्यक्ष की जिम्मेदारी दे दी गई है। कल उन्हें ये पद सौंप दिया जाएगा दूसरे दिन, महाधिवेशन के दूसरे दिन। और देखिए कि कल्पना सोरेन जब हेमंत सोरेन जेल में थे 5 महीने के लिए, तो कल्पना सोरेन ने भली-भांति झामुमो को संभाला और जिसका नतीजा ये सामने निकल कर आ रहा है कि अब उन्हें कार्यकारी अध्यक्ष के पद की ज़िम्मेदारी दी जा रही है। अवंतिका, क्या लगता है कि अब कल्पना सोरेन को कार्यकारी अध्यक्ष की ज़िम्मेदारी दी जा रही है, तो ऐसे में हेमंत सोरेन क्या केंद्रीय अध्यक्ष बन जाएँगे? देखिए आज खेलगाँव में झामुमो का 13वां महाधिवेशन आयोजित किया गया। आज पहला दिन था। धूमधाम से कार्यक्रम का आयोजन किया गया और कई प्रस्ताव भी पार्टी के बिल्कुल। स्तर से पेश किए गए हैं। लेकिन देखिए श्रेया, सबसे बड़ी बात यही है, कल्पना सोरेन मुर्मू को लेकर के आ रही है कि अब कल्पना सोरेन का पद झामुमो में बढ़ने वाला है। देखिए, वो पहले भी झारखंड की राजनीति में उनका कद बढ़ चुका है। वो गांडे से दूसरी बार विधायक चुनी जा चुकी हैं और अब देखिए उन्हें झामुमो में भी कार्यकारी अध्यक्ष बनाने की तैयारी पूरी हो चुकी है। देखिए, महाधिवेशन से पहले भी हमने चर्चा की थी कि बिल्कुल। सबकी निगाहें कल्पना सोरेन पर टिकी हुई थी। जो देखिए, विपक्षी पार्टी जो है बीजेपी, वो भी लगातार कल्पना सोरेन के बारे में ही बात कर रही थी। मतलब पूरे राज्य में महाधिवेशन का सेंटर पॉइंट थी कल्पना सोरेन। सबको ऐसा लग रहा था कि इस महाधिवेशन में कल्पना सोरेन को तो जरूर कोई ना कोई बड़ा पद दिया जाएगा, उन्हें झारखंड की राजनीति में या फिर पार्टी में एक बड़ा पद मिलेगा। और देखिए, ये बात अब चरितार्थ होती नजर आ रही है, क्योंकि सूत्रों के हवाले ये खबर आ रही है कि कल्पना सोरेन को अब कार्यकारी अध्यक्ष बनाया जाएगा और इसका जो ऐलान है वो कल खुले तौर पर किया जाएगा। हालांकि अभी इसकी कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन तो नहीं आई है, लेकिन सूत्र ये बता रहे हैं और पक्के सूत्र ये बता रहे हैं कि कल्पना सोरेन को जल्द ही कार्यकारी अध्यक्ष का पद सौंपा जा सकता है। हालांकि देखिए, अब सीएम हेमंत सोरेन जो है उन्हें केंद्रीय अध्यक्ष बनाया जाएगा या नहीं, या फिर जो शिबू सोरेन है, दिशोम गुरु शिबू सोरेन, फिलहाल जो झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय अध्यक्ष हैं, वो अपने पद पे बने रहेंगे या फिर उनके पद पे सीएम हेमंत सोरेन को जगह दी जाएगी। क्योंकि देखिए, फिलहाल जो है झारखंड मुक्ति मोर्चा में कार्यकारी अध्यक्ष का पद सीएम हेमंत सोरेन के पास है और झारखंड मुक्ति मोर्चा का केंद्रीय अध्यक्ष शिबू सोरेन है। तो देखिए, ऐसे में अगर बात आ रही है कि कल्पना सोरेन को अगर कार्यकारी अध्यक्ष का पद मिलता है, बिल्कुल। तो फिर सीएम हेमंत सोरेन के पद का क्या होगा? सीएम हेमंत सोरेन कार्यकारी अध्यक्ष बने रहेंगे या फिर साथ में सीएम और उनकी जो पत्नी है कल्पना सोरेन, वो साथ में कार्यकारी अध्यक्ष रहेंगे और केंद्रीय अध्यक्ष अध्यक्ष शिबू सोरेन ही रहेंगे, या फिर अब सीएम हेमंत सोरेन का भी कद ऐसे में बढ़ सकता है, उन्हें भी केंद्रीय अध्यक्ष की जिम्मेदारी मिल सकती है। हालांकि देखिए, इन सब बातों पे अभी संशय है, लेकिन कल्पना सोरेन को लेकर के बड़ी खबर आ रही है कि वो झामुमो की कार्यकारी अध्यक्ष बनाई जा सकती है। जैसा कि आपने कहा श्रेया कि बीच में जब सीएम हेमंत सोरेन को बिल्कुल। जेल हो गई थी, उस वक्त पे कल्पना सोरेन ने पार्टी को काफी अच्छी तरीके से संभाला और दो दो इलेक्शन सामने थे, फिर भी कल्पना सोरेन कमजोर नहीं पड़ी। उन्होंने लोकसभा चुनाव में भी 5 के 5 आदिवासी सीटों को इंडिया गठबंधन की झोली में डालने का काम किया है और भाजपा पर भी वो जोरदार बरसी हैं। और देखिए, उसका नुकसान भी ये हुआ है कि भाजपा को इस लोकसभा चुनाव में लॉस उठाना पड़ा और विधानसभा चुनाव में देखिए कि हेमंत सोरेन ने दूसरी बार लगातार सरकार बिल्कुल। बनाने का काम किया है और इंडिया गठबंधन को बहुमत हासिल हुआ है। इसमें कहीं ना कहीं कल्पना सोरेन का बहुत बड़ा रोल रहा है। सीएम के जेल जाने के बाद जैसे कल्पना सोरेन की राजनीति में एंट्री होती है, उसके बाद वो खूब लड़ती हैं और अपनी बातों को सामने रखती है। वो इस बेबाक तरीके से अपनी बातें सामने रखती है कि झारखंड के युवा जो है, झारखंड की जनता, वो लगातार कल्पना सोरेन से इम्प्रेस होते हैं, उनकी बातों को सुनते हैं। उनकी सभाओं में भीड़ जुटने लगी। तब ऐसा कहा जा रहा था कि सीएम की सभा से भी ज्यादा भीड़ कल्पना सोरेन को देखने के लिए हो रही है और कल्पना को सुनने के लिए हो रही है। खास करके देखिए, जो संथाल के इलाके हैं, जिसे जेएमएम का गढ़ माना जाता है, वहां पे कल्पना सोरेन की लोकप्रियता काफी ज्यादा बढ़ रही थी। और अब देखिए कि जैसे गांडे में इलेक्शन हुए, डॉक्टर सरफराज अहमद का इस्तीफा दिलवाने के बाद बिल्कुल। जब सीट खाली हुआ, तब गांडे से कल्पना सोरेन को चुनाव लड़ाया गया और उन्होंने जीत हासिल की। और देखिए, जो 2024 का विधानसभा हुआ चुनाव, उसमें भी कल्पना सोरेन ने गांडे से ही चुनाव लड़ा और लगातार दूसरी बार वो
विधायक निर्वाचित हुई हैं झारखंड से। तो ऐसे में देखिए वो कहीं न कहीं अपनी राजनीतिक पहचान पहचान बना रही थी, वो अपनी राजनीतिक पहचान को काफ़ी मजबूत कर रही थी और अब झारखंड मुक्ति मोर्चा ने उन्हें काफ़ी बड़ा पद सौंपा है और वो सौंपने जा रही है कार्यकारी अध्यक्ष का। हालाँकि देखिए सीएम को कौन-सा पद मिलने वाला है या फिर सीएम बने रहेंगे अपने कार्यकारी अध्यक्ष के पद पे, ये तो कल ही पता चलेगा श्रेया। तो देखिए झामुमो के 13वें महाधिवेशन में ये निर्णय लिया गया कि कल्पना मुर्मू सोरेन जो गांडी की विधायक है, उन्हें झामुमो में अब बड़ा पद मिल रहा है। उन्हें जेएमएम का कार्यकारी अध्यक्ष बनाया जा रहा है। इस पर फैसला लिया गया। कल उन्हें ये पद सौंपा जाएगा और इस पर जो है आधिकारिक रूप से कल ही ऐलान किया जाएगा। आपको बता दें कि इस महाधिवेशन में कई प्रस्ताव भी पारित किए गए। अगर हम इस पे बात करें तो अवंतिका, किन-किन प्रस्तावों को पारित किया गया है इस महाधिवेशन में? देखिए झारखंड मुक्ति मोर्चा ने अपने महाधिवेशन में कई मुद्दों पर खुलकर बात की है। जो पार्टी के वरीय नेता हैं स्टीफन मरांडी, उन्होंने राजनीतिक प्रस्ताव पेश किए हैं, कई राजनीतिक प्रस्ताव उन्होंने पेश किए हैं। देखिए इस प्रस्ताव में 1932 का खतियान आधारित स्थानीय नीति और 27% ओबीसी आरक्षण को लागू करने का प्रस्ताव रखा गया है। देखिए श्रेया, लगातार लंबे समय से झामुमो ओबीसी आरक्षण की बात कर रही है और साथ ही साथ 1932 का खतियान आधारित जो स्थानीयता की नीति है, वो लगातार मुद्दा बना रही है झारखंड मुक्ति मोर्चा और कई बार इसे पेश भी किया गया सदन में। हालांकि देखिए अब बिल नहीं बन पाया है, लेकिन अब महाधिवेशन में एक बार फिर से इस बात को उठाया गया है और स्टीफन मरांडी ने ये प्रस्ताव पार्टी के लेवल से पास किया है कि झारखंड में झारखंड मुक्ति मोर्चा 1932 के खतियान आधार पर ही वो स्थानीयता नीति बनाएगी और ओबीसी के आरक्षण 27% की मांग की गई है। इसके अलावा अगर हम कहें तो जातीय जनगणना की मांग की जा रही है, जैसे कि बिहार के तर्ज पर झारखंड में भी जातीय जनगणना की मांग की गई है। झारखंड मुक्ति मोर्चा का कहना है ना केवल झारखंड में बल्कि देश भर में वो जातीय जनगणना के पक्षधर है, यानी कि झामुमो चाहती है कि देश भर में जातीय जनगणना कराई जाए। वहीं देखिए अभी जो सबसे गर्म मुद्दा बना हुआ है पूरे देश भर में, वक्फ संशोधन बिल जो है, उसके विरोध में पार्टी ने प्रस्ताव पेश किया है कि पार्टी खिलाफ है वक्फ संशोधन बिल के, तो उसे लेकर के भी बात कही गई है। उसके साथ साथ देखिए सबसे बड़ा जो सरना आदिवासियों की मांग जो है झारखंड में सरना धर्म कोड को लागू करने की, उसका भी प्रस्ताव पार्टी लेवल से स्टीफन मरांडी ने पेश किया है। और साथ ही साथ शायद देखिए निजी कंपनियों में जो 75% स्थानीय लोगों की मांग है, यानी जो भी निजी कंपनी झारखंड में खुलती है उस वहाँ 75% तक स्थानीय युवाओं को नौकरी दी जाए, इसकी मांग की जा रही है। और इस तरह के कई जो भी प्रस्ताव है पार्टी लेवल से पास किए गए हैं श्रेया। तो देखिए कि महाधिवेशन में राजनीतिक तौर पर कई प्रस्तावों को पारित किया गया है। स्टीफन मरांडी ने कई प्रस्ताव को पारित किया, जिसमें 1932 आधारित स्थानीय नीति, सरना धर्म कोड, जातीय जनगणना समेत कई प्रस्ताव लाए गए। साथ ही साथ अगर हम बात करें जो सबसे अभी चर्चा में मुद्दा बना हुआ है वो वक्फ संशोधन बिल है, उसके खिलाफ में भी प्रस्ताव झामुमो ने अपने महाधिवेशन में पारित किया है। बहरहाल अगर इसके अतिरिक्त अगर हम बात करें तो अवंतिका, जब से ये चर्चाएं राजनीतिक गलियारों में चल रही थी कि झामुमो के 13वें महाधिवेशन में कल्पना सोरेन को कोई बड़ी जिम्मेदारी मिल रही है और अब देखिए कि इस पर भी मुहर लग ही गया है कि अब उन्हें झामुमो के कार्यकारी अध्यक्ष का पद दिया जाएगा। तो अभी अगर हम बात करें तो कई बार भाजपा ने परिवारवाद का भी आरोप लगाया और क्या-क्या झामुमो को लेकर के भाजपा ने क्या कुछ कहा था उस वक्त जब चर्चाएं ये चल रही थी? देखिए लगातार झामुमो पे भाजपा परिवारवाद को बढ़ावा देने का आरोप लगा रही है और जब से ये बात सामने आई है कि महाधिवेशन में कल्पना झामुमो में एक बड़ा पद दिया जाएगा, तब से भाजपा परिवारवाद को बढ़ाने का आरोप लगातार झामुमो पर लगा रही है। देखिए कई नेताओं के बयान ऐसे में सामने आए हैं। हमारे पास राज्यसभा सांसद प्रदीप वर्मा का बयान है। उन्होंने इस मामले में कहा है कि राजनीति में परिवारवाद का उदाहरण बताया है झामुमो में कल्पना सोरेन को ये पद देने पर। उन्होंने कहा कि राजनीति से दूर दूर तक नाता नहीं रखने वाली स्कूल और शिक्षा कार्यक्रमों में लगी कल्पना सोरेन का राजनीति में आना और बड़ा पद पर जाना, ये ही परिवारवाद है। यानी देखिए कि प्रदीप वर्मा कह रहे हैं, भाजपा से जो राज्यसभा के सांसद हैं, वो कह रहे हैं कि कल्पना सोरेन का दूर दूर तक कोई भी राजनीतिक करियर नहीं था। वो राजनीति से ताल्लुक भी नहीं रखती थी, वो तो अपने शिक्षा के क्षेत्र में लगी हुई थी, जो वो स्कूल में स्कूलों के कार्यक्रम में लगी हुई थी। तो देखिए अचानक से इस पार्टी में ज्वाइन करना और विधायक बन जाना, उसके बाद पार्टी में इतना बड़ा कार्यकारी अध्यक्ष का पद मिल जाना, ये परिवारवाद को बढ़ावा देना ही बताया जा रहा है बीजेपी के द्वारा। हालांकि देखिए जो झामुमो है
वो लगातार इन आरोपों को बेबुनियाद बता रही है, लेकिन भाजपा कल्पना सोरेन को कार्यकारी अध्यक्ष बनाए जाने पे परिवारवाद को बढ़ावा देने का आरोप झामुमो पे लगा रही है। तो देखिए, जब से राजनीतिक गलियारों में ये कयास लग रहे थे कि कल्पना मुर्मू सोरेन को झामुमो के महाधिवेशन में कोई बड़ी जिम्मेदारी दी जाएगी, और अब देखिए कि इस पर मुहर भी लग गई है। महाधिवेशन के पहले दिन इस पर फैसला हो गया है कि अब उन्हें जेएमएम का कार्यकारी अध्यक्ष का पद दिया जाएगा। कल इस पर आधिकारिक रूप से ऐलान किया कर दिया जाएगा। अब देखिए कि भाजपा लगातार इन सब मुद्दों को लेकर के झामुमो को घेरने का काम कर रही थी। अब भाजपा को और मौका मिल जाएगा। जैसा कि अवंतिका ने बताया कि भाजपा के तमाम नेता झामुमो पर परिवारवाद को बढ़ावा देने का आरोप लगा रहे थे और कह रहे थे कि कई दिग्गज नेताओं को ऐसे में दरकिनार कर दिया जाएगा, क्योंकि कल्पना मुर्मू सोरेन का राजनीतिक करियर कुछ लंबा नहीं रहा है, क्योंकि जैसे ही हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी होती है उसके बाद ही उनकी राजनीति में एंट्री होती है। और देखिए कि कम समय में ही उन्होंने अपना कद इतना बढ़ा लिया है कि अब उन्हें झामुमो खुद जेएमएम का कार्यकारी अध्यक्ष का पद सौंप रही है। अब देखिए झामुमो के 13वें महाधिवेशन के दूसरे और आखिरी दिन इस पर क्या कुछ होता है, हम इस पर नज़र बनाए हुए हैं। जो भी अपडेट सामने आएगी हम आपके साथ ज़रूर साझा करेंगे। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। आप देख रहे थे द फोर्थ पिलर। हमारा नाम है श्रेया और हमारे साथ है अवंतिका। शुक्रिया।